अगर आप 18 जुलाई को कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं या फिर अपने शहर के मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने 18 जुलाई के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान, वज्रपात और बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल को लेकर जताई गई है, जहां कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी के बीच हल्की बारिश और तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि आंधी और बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और सुरक्षित जगहों पर रहें। साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रायपुर, बिलासपुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी और कोच्चि जैसे प्रमुख शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि 18 जुलाई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18 जुलाई को यानी कि कल उमस भरी गर्मी का आसार बने रहेंगे। हालांकि सुबह और दोपहर के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। नई दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में मौसम दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आएगा। राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क और गर्म बना रहेगा। अगर शहरों की बात करें तो जयपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछारें पड़ सकती है। वहीं उदयपुर और अरावली क्षेत्र के आसपास मध्यम बारिश की संभावना है। जोधपुर में गर्मी और उमस बनी रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है। वहीं कोटा में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मॉनसून काफी सक्रिय है और इसकी वजह है राज्य के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर सिस्टम। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है और साथ ही निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई गई है। वहीं राजधानी रायपुर में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश, बिजली और इसके साथ ही गरज चमक जैसी संभावनाएं बनी हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दिन भर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने के आसार है। वाराणसी में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। नोएडा में उमस बनी रहेगी, लेकिन शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि गोरखपुर के लिए भारी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में फिलहाल मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी है, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में वज्रपात और मध्यम बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पटना में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गया में उमस से राहत मिलने और साथ ही राहत की उम्मीद है। गरज चमक के साथ बारिश यहाँ भी होगी। भागलपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जबकि मुजफ्फरपुर में रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए बेहद भारी बारिश और भूस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और भूस्खलन का खतरा भी बना रहेगा। देहरादून में भारी से अत्यंत भारी बारिश की आशंका है। हरिद्वार में मध्यम से तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा बना रहेगा, जबकि ऋषिकेश में पूरे दिन बादल छाए रहने और लगातार बारिश होने की संभावना है। अब मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में मॉनसून मेहरबान है, क्योंकि शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल में दिन भर बादल छाए रहेंगे
रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इंदौर में मौसम सुहावना रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि जबलपुर में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर में उमस के बीच छुटपुट बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल की भी बात की जाए तो देखिए, हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर बंगाल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कोलकाता में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे जलभराव की स्थिति बनने की भी आशंका है। वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की गंभीर चेतावनी जारी कर दी गई है। सिलीगुड़ी में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि दीघा के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कर्नाटक का भी कुछ यही हाल रहेगा, क्योंकि तटीय और आंतरिक कर्नाटक में मानसून का असर बना हुआ है। बेंगलुरु में मौसम सुहावना रहेगा, हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं मंगलुरु में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मैसूर में भी रुक रुक कर बौछारें बढ़ने की संभावना है, जबकि हुबली में मध्यम बारिश और ठंडी हवाएं चल सकती हैं। अगर बात हम केरल की करें तो केरल में भी मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और कई तटीय और पहाड़ी जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी दिया गया है। तिरुवनंतपुरम में भी मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। कोच्चि में भारी बारिश के चलते जलभराव की आशंका है। वहीं कोझिकोड में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है, जबकि मुन्नार में घने कोहरे के साथ लगातार बारिश होने की संभावना है। अब सवाल यह है कि मौसम में इतना बड़ा बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय से देश के कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे दो बड़े मौसमी सिस्टम जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। पहला तो बड़ा कारण है कि भूमध्य रेखा के पास बोरियल समर इंटरसीजनल ऑसिलेशन यानी कि BSISO पॉजिटिव स्टेज में प्रवेश कर चुका है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में रॉसबी वेव से जुड़े लो प्रेशर सिस्टम यानी कि LPS सक्रिय हो रहे हैं। अब इन दोनों सिस्टम के एक साथ सक्रिय होने से उत्तर, पूर्वी और मध्य भारत की ओर नमी बढ़ रही है। यही वजह है कि 20 से 30 जुलाई के बीच देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। अब आगे आने वाले दिनों का पूर्वानुमान क्या कहता है, तो वो भी आप सुनिए। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है, और इसके बाद रविवार और सोमवार तक इसका असर पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। अगले एक हफ्ते यानी कि 19 से 25 जुलाई के दौरान उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के संभावित आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो उत्तराखंड में 300 से 500 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 200 से 350 mm बारिश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में 150 से 300 mm, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ में 100 से 200 mm, हरियाणा और दिल्ली NCR में 100 से 150 mm, जबकि पूर्वी राजस्थान में 75 से 200 mm तक की बारिश होने का अनुमान है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 20 से 27 जुलाई के दौरान उत्तर और पूर्वी भारत में अच्छी बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इस सप्ताह औसत से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। आखिर में कुछ जरूरी सलाह भी आप देख लीजिए। देखिए, अगर आप पहाड़ी राज्यों की यात्रा करने जा रही हैं तो मौसम विभाग के अपडेट लगातार चेक करते रहें। निचले इलाकों में जलभराव और नदियों के बढ़ते जलस्तर से सतर्क रहें। आंधी और बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। वहीं किसानों को सलाह दी गई है कि भारी बारिश के बाद खेतों में पानी की निकासी का विशेष ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर मानसून की वापसी उत्तर और पूर्वी भारत के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन इसके साथ कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। अगले 10 से 15 दिन देश में पूरे मानसून की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आगे भी मौसम से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे।